थोड़ी नेटवर्क की असुविधा के कारण थोड़ा सा इसमें गैप आ गया है। तो हम कहानी पर थे कि वो एक जो बुढ़िया होती है, उस बुढ़िया के पास वो जो लोग जाते हैं, शिष्य लोग, और उसे कहते हैं कि हमें सूखी पत्तियाँ चाहिए और सूखी पत्तियाँ चाहिए। तो वो कहते कि मैंने तो उसका पाउडर बना के दवाई में मिला दिया है। शिष्य बहुत नाराज होकर गुरु के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए। तो गुरु उनसे कहता है कि नाराज मत हो जाइए, मुझे तो गुरु दक्षिणा मिल गई है। तो शिष्य बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरु दक्षिणा कैसे मिली, हमने तो इन्होंने दिया ही नहीं कुछ। तो वो कहते हैं कि आपका जो अनुभव था आज, आपने 3 उपयोग मुझे सूखे पत्ते के बारे में बताए, यही तो मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मतलब गुरु इतना सेल्फ अवेयर था कि वो अपने शिष्यों से उसे क्या काम करवा के लेना है, कौन से वैल्यूज उसमें इम्प्लीमेंट करना है, ये वो बताता है। उसके बाद में हम जाएंगे कि सोशल स्किल्स पर हम थे। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए बातचीत कौशल जो है हमारा, प्रभावी संचार जो कौशल है, ये बहुत मायने रखता है। जहाँ पर हम, हमारा वर्क प्लेस जहाँ पर है, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध प्रस्थापित हुए तो आपका जो ऑफिस है, आपका जो महाविद्यालय है, वो एक अच्छी ऊंचाई पर वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि आप सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, आप सबके साथ कोऑपरेशन बनाए, मतलब आप सबको सहकार्य करते हैं, दूसरे भी आपको सहकार्य करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्किल है, ये जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी आता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी उसमें आता है, क्योंकि अगर जहाँ जो वर्क प्लेस में हम काम करते हैं तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप अकेले नहीं तय कर पाओगे, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो आप कोई अकेला काम नहीं कर पाएंगे, उसमें टीम बिल्डिंग स्किल भी शामिल होता है। जो प्रमुख है या एक सहकारी, वो प्रमुख को ऑफिस का सारा स्टाफ प्लस कलीग, ये सारे लोग उसमें लगते हैं। तो इस तरीके से हम टीम बिल्डिंग, एक हमारी टीम बनाकर वो जो कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। तो इस तरीके से हम टीम बिल्डिंग और टाइम मैनेजमेंट का कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं थ्रू इंटरपर्सनल स्किल। फिर हमने उसमें देखा है कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रभावी कम्युनिकेशन कैसा, क्योंकि आपका अगर कम्युनिकेशन प्रभावी हो, आप में प्रभावी संचार कौशल्य हो, तो आपका काम बहुत बड़ी आसानी से होता है। जैसे ना हम देखते हैं कुछ लोग बड़ी मधुर से, उनकी वाणी में जो है ना बड़ा माधुर्य होता है, और ये जो मधुर वाणी होती है ना, तो ये बहुत बड़े बड़े काम कर लेती है। तो ये वाणी है इस तरीके से, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप कभी बड़ी आवाज में बात ही ना करो या आप कभी गुस्सा ही नहीं करो, ऐसे नहीं। तो कि सिचुएशन कैसा है, आपकी परिस्थिति कैसा है, कि परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को आपको बात करनी है। हो सकता है कभी आपको गुस्सा भी होने लगे या कभी थोड़े कठोर शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कठोर शब्द के प्रयोग से, और कठोर शब्द का प्रयोग हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। किसी व्यक्ति के लिए आपको कठोर प्रयोग शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, किस व्यक्ति के लिए नॉर्मल शब्दों से ही काम होता है। जैसे हम विद्यार्थी क्लास में नहीं आता है, तो दूसरे दिन जब आता है, अगर हम उसे कहेंगे कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए, हो सकता है उसका कोई समस्या हो और उसमें अगर थोड़ा आत्मविश्वास की भी कमी हो, तो हो सकता है वो आपसे बोल नहीं पाएगा, आपकी समस्या बता नहीं पाएगा। तो इसके लिए उस स्टूडेंट के साथ, उस अध्ययनार्थी के साथ अगर हम कहेंगे अरे आप कल आए नहीं, हम सब लोग तो आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपकी बहुत कमी हमको महसूस हो रही थी, क्योंकि कल का जो टॉपिक था, जो डिबेट का टॉपिक था, और उसमें आपका योगदान, हमेशा डिबेट में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से अगर हम प्रभावी कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके अध्ययनार्थी आपकी क्लास में हमेशा उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट टाइम उसे कितनी भी समस्या रहेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि नहीं, मुझे तो क्लास में जाना बहुत ज़रूरी, क्यों कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ मेरे क्लास का। तो इस तरीके से प्रभावी कम्युनिकेशन
होना चाहिए। तीसरा कौशल्य हम सामाजिक कौशल्य में हम देखते हैं कि एम्पैथी, एक सहानुभूति हमें चाहिए। सहानुभूति का मतलब है कि आप दूसरों की फीलिंग अंडरस्टैंड करो, दूसरे की भावना को समझो। दूसरों की भावना को समझने के साथ साथ ही खुद की भावना को भी समझो, और दूसरों की भावना के साथ समझने के साथ और एक कार्य आपको करना है कि जिसमें आपको एक्शन लेना है। एक्शन टेकन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दूसरों की भावना समझे, अरे आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा, ऐसा बोलने से सिंपैथी नहीं होगी। उसके लिए आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। तो एक्शन क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम रोज़ हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। अगर कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और हम वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से निकलते हैं और हम हमारे वर्क प्लेस पे आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, और वहाँ पर हमारे साथियों के साथ हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट मैंने देखा, बड़ा बुरा हुआ, और उसका वर्णन हम वहाँ पे बताते हैं। तो आपको सिंपैथी है, एम्पैथी है उसमें? नहीं है। आप तो सिर्फ बता रहे हैं आपके शब्द से। अगर आपको एम्पैथी होती तो आप जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसे मदद करते, उसे आप तुरंत अस्पताल ले जाते, आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करते, आप तुरंत किसी एनजीओ को फ़ोन करते और उनकी सहायता करते। तो इसे हम सिर्फ एम्पैथी कहेंगे, ना कि बस सिर्फ नहीं ये बहुत बुरा हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये एम्पैथी नहीं है। उसके लिए एम्पैथी के साथ साथ एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क बाकी है, तो वो है इमोशनल स्किल। और इमोशनल स्किल्स में हमारा जो लर्निंग टू बी, ये कौशल भी शामिल होता है, और लर्निंग टू लिव टुगेदर। क्योंकि ये जो कौशल्य है, कोपिंग विथ स्ट्रेस और मैनेज विथ स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशंस, ये हमारे हृदय से मिलता है, ये हमारे हेल्थ पर भी असर करता है। तो ये कौशल हम किस तरीके से अपने आप में बनाए रखें? कोपिंग विथ स्ट्रेस, अभी फिलहाल की हमारी जो सिचुएशन है, पेंडेमिक में हम जी रहे हैं। अभी कहीं जगह अनलॉक है, कहीं जगह लॉकडाउन हुआ है, कहीं खुला है, कहीं बंद है, कहीं लॉकडाउन होने के बाद भी काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और हम कितने दिन घर में ही बैठा रहेंगे? जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे ही लर्निंग, अभी ये जो कार्यक्रम समूह ने रखा है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। मतलब लर्निंग नेवर स्टॉप, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज टीचर्स। अगर जीवन हमको हमेशा सीखने की सलाह देता है, तो हम ये जो अध्ययन है, हम ये बंद नहीं कर सकते। तो ये लर्निंग के हमने नए नए प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे फेसबुक लाइव है, हम व्हाट्सएप है, बहुत सारे गूगल मीट है, जूम ऐप है, बहुत सारे ऐप के द्वारा या फिर हम खुद एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो हम स्टूडेंट को पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके का ई कंटेंट हम डेवलप करके स्टूडेंट को, अध्ययनार्थी को, हमारे अध्ययनार्थी को हम अध्ययन में शामिल करते हैं और हम भी उसमें एंगेज हो सकते हैं। इस तरीके से हम हमारा तनाव कम कर सकते हैं। हमारे इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं कि हम नहीं अब कैसा पढ़ाएंगे, या कुछ शिक्षक अभी तो टेक्नोलॉजी है, मुझे तो टेक्नोलॉजी नहीं आती। लेकिन आप ये चैलेंज लो पेंडेमिक सिचुएशन का, कि पेंडेमिक सिचुएशन है इसलिए आप टेक्नोलॉजी का से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जो टीचर्स को टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करने आता था, वह भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगा है। तो ये सारे इमोशंस, ये सारे स्ट्रेस हम इसके साथ लाइफ स्किल के साथ जुड़ा सकते हैं, और एजुकेशन के द्वारा हम ये सारे कौशल हम ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो लिस्ट बहुत बड़ा लंबा है। जो भी कौशल आप अच्छी आदत स्टूडेंट को सिखाते हैं, वो भी एक कौशल है। हम अपने आप में कोई अच्छी आदत डालते हैं, ये भी एक कौशल्य है। तो ये लिस्ट तो बहुत लंबा है,
और इन एवरीडे लाइफ में हम रोज़ एक हमारी ज़िंदगी में रोज़ एक नया अध्याय पढ़ते, रोज़ नया एक कौशल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लाइफ स्किल हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों कि लाइफ स्किल हमें जो बताता है, लाइफ स्किल हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइफ स्किल के द्वारा हमें आत्मविश्वास निर्माण होता है, हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमें आत्म जागृति है, हम सेल्फ अवेयर होते हैं। इसके लिए लाइफ स्किल हमारे बहुत ज़रूरी है। हमारी सकारात्मक विचार सरणी का विकसन के लिए लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा एक दूसरे के साथ बात करने के लिए लाइफ स्किल ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइफ स्किल का हमारे जीवन में शिक्षा के साथ जुड़ा रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ पर आराम देती हूँ और फिर से एक बार सोमू जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मुझे यहाँ पर ये संधि उपलब्ध कराई गई। धन्यवाद। नमस्ते।